प्राथमिक विद्यालय की इस कक्षा में शिक्षिका छात्रों की जैविक अनुकूलन की समझ को विकसित करने में उनकी मदद करने के लिए एक कहानी का कल्पनाशील उपयोग करती हैं। कहानी शुरू होती है जोजो नाम के एक लड़के के साथ जो तालाब में तैर रहा है। अचानक अचानक पता है क्या हुआ? अचानक इसको एक ऐसा जानवर दिखाई पड़ा जिसको इसने कभी देखा ही नहीं था। मतलब कभी इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कोई जानवर होता है। वो जानवर पता था कैसा था? उस जानवर का शरीर तो बिल्कुल अजीब सा था। ये था वो जानवर। कैसा था ये जानवर? क्या दिख रहा है इस जानवर में? इसका मुंह जो है वो मछली की तरह था। मुंह कैसा था? मछली की तरह। और इसकी बॉडी जो थी वो घोड़े की तरह थी। किसकी तरह? घोड़े की तरह। और इसकी पूंछ भी किसी दूसरे जानवर की तरह थी। इस जानवर को जब उसने देखा तो वो उसके डर के कारण उसकी हालत खराब। ध्यान दीजिए, शिक्षिका छोटे चित्रों को सभी विद्यार्थियों को दिखाने के लिए कैसे पूरी कक्षा में घूमती हैं। ये जानवर तालाब के बाहर गिर गया और थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया। क्या हो गया? मर गया। अब ये बताओ जरा कि ये जानवर मर क्यों गया? हाँ जन्नत बेटा बताओ। क्योंकि इसका मुंह मछली की तरह था। मछली की तरह मुंह होने से क्या मतलब रहा कि क्यों मर गया ये? सांस नहीं ले पा रहा था। अच्छा, सांस नहीं ले पा रहा, तो मछली कैसे सांस लेती है? गलफड़े। गलफड़ों से। और ये जानवर कहाँ पे दौड़ रहा था? जमीन पर। जमीन पर सांस हम किससे लेते हैं? फेफड़ों से। स्टोरी जब हमने सोची थी उस टाइम पे ये था कि अगर हम जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं पर्टिकुलर हैबिटेट में, अगर हम उनको लेकर चलेंगे तो वो तो उनको पता ही है, समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह के एनिमल्स हम लें कि जो जिसमें 2-3 एनिमल्स क्लब हों। एज अ कोलाज उनका बनाया कि अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स के एनिमल को हम एक इंडिविजुअली शो करेंगे तो बच्चे एक तो उसको सरप्राइज वे में देखेंगे और उसको सोचना चाहेंगे आखिर ये है क्या। और उस स्टोरी जब के बीच में हम सोच रहे थे कि इसमें क्वेश्चनिंग भी करेंगे, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू उसमें इन्वॉल्व भी रहेंगे। और उस क्वेश्चन के थ्रू हमारा मोटो था कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उसमें अगर जिस हैबिटेट पे वो हैं, अगर वहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उस हैबिटेट से निकल के दूसरे हैबिटेट में आए तो वहाँ पे जब वो डेथ हो गई उनकी तो ऐसा क्यों हुआ। तो मैं बच्चों की जो एनालिटिकल पावर थी उसको जज करना चाहती थी, वो खुद क्या गेस कर पाते हैं। कहानी के दौरान शिक्षिका खुले सवाल पूछती हैं। विद्यार्थियों के जवाब उनकी अनुकूलन के बारे में बन रही समझ का आकलन करने में शिक्षिका की मदद करते हैं। क्यों मर गया ये जानवर? मैम क्योंकि उसकी त्वचा मोटी नहीं थी और उसकी वसा पर परत नहीं थी और उसके बताएं लंबे घने बाल नहीं थे, इसीलिए वो मर गया। तो ये तीनों चीजें किस में पाई जाती हैं? मैम पहाड़ी जंतुओं में। और ये तीनों चीजें जिन जंतुओं में पाई जाती हैं वो उनको क्या फायदा होता है? मैम वो ठंड से बच जाते हैं। बच्चों, हमने जो स्टोरी सुनी अभी, ठीक है, उससे क्या हमने सीखा? आकांक्षा बताओ। जानवर नर के होते हैं, वो अगर ठंडी जगह पे जाएंगे गर्म जगह पे जाएंगे तो वो मर जाएंगे। अच्छा। अगर ठंडी जगह पे गर्म जगह पे चले गए तो वो खत्म हो तो वो ठंडी जगह के गर्म जगह पे चले गए तो क्या हुआ? मर जाते हैं। मर जाते। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो अपने अपनी जगह पे ढाल लेते हैं अपने आप को। अच्छा, अपनी जगह। कहानियों का उपयोग वैज्ञानिक विचारों के साथ विद्यार्थियों को जोड़ने का एक बहुत रचनात्मक तरीका है। सभी विद्यार्थियों को कहानी और उसके विचारों पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए कैसे यह शिक्षिका इस गतिविधि को आगे बढ़ा सकती हैं?